हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन 1 करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं रेशनल और इरेशनल के ऑपरेशन से संबंधित। तो इनको सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। दिया है द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे दिया है एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो। जब हम उनका सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं तो हमें आंसर में इरेशनल नंबर ही मिलता है। आप ऐसे देखिए, यहाँ एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, आई फॉर इरेशनल नंबर। जब हम इनका सम करते हैं तो हमें आंसर में इरेशनल नंबर ही मिलता है। या फिर जब हम इनका डिफरेंस करते हैं तो हमें हमेशा आंसर में इरेशनल नंबर ही मिलता है। आप इसका उल्टा भी कर लेंगे तो आपको आंसर में वही मिलेगा। यदि इरेशनल नंबर, आई फॉर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का सम करेंगे तो हमें आंसर में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जी, अब हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा फैक्ट्स देखते हैं। The product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational। यहाँ पे दिया है कि एक रेशनल नंबर हो जो कि नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से अलग कोई भी नंबर हो, तथा एक इरेशनल नंबर हो। जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई, या जब हम उनका डिवाइड देते हैं तो डिवाइड में जो हमें मिलता है और जो हमें मिलेगा वो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे देखिए आप, जब हम एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड देते हैं तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका उल्टा भी आप देख लीजिए, या हम इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड देंगे तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब इसका प्रोडक्ट देख लीजिए, मल्टीप्लाई। रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब इन दोनों फैक्ट से हमें एक बात तो पता चल गई है कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो जब भी हम इन दोनों के बीच में कोई सा भी ऑपरेशंस करेंगे, हमारे मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि एक सम होता है, एक सब्ट्रैक्ट होता है, एक मल्टीप्लाई होता है और एक डिवाइड होता है। तो इनमें से कोई भी हम करेंगे इन दोनों के बीच में, रेशनल या फिर इरेशनल नंबर के बीच में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें हमेशा आंसर में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये तो था इन दोनों का फैक्ट। इसका तीसरा फैक्ट्स देख लेते हैं। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स, द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर लेने को कहा है। यदि हमारे पास 2 इरेशनल नंबर हो, यदि हम उनका ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में हमारा रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि जो 2 इरेशनल नंबर होंगे जब हमारे पास, तो उनका जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे ये हमारा है रेशनल नंबर और ये हमारा है इरेशनल नंबर। जब भी हम इनके बीच में ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमें हमेशा रेशनल भी मिल सकता है या फिर इरेशनल मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इनका सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रेशनल भी मिलेगा या फिर इरेशनल भी मिल सकता है। मल्टीप्लाई करें तो हमें हमारा रिजल्ट जो होगा रेशनल या फिर इरेशनल भी मिल सकता है। कोई भी सा भी ऑपरेशन इसमें कर लें तो हमें रेशनल मिलेगा या फिर इरेशनल नंबर मिल सकता है। आप फिर से समझ लीजिए, यदि हमारे पास यदि 2 इरेशनल नंबर हों तो यदि हम उनके बीच में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं
तो जब भी हम इनके बीच में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट में हमारा रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। तो ये तो थे 3 फैक्ट्स। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट, 2 माइनस अंडर रूट में 5। अब 2 आपका एक रेशनल नंबर है और अंडर रूट में 5 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी आपको रेशनल और इरेशनल दो नंबर अलग अलग मिल जाए और उन दोनों के बीच में प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई मैथ का कोई भी ऑपरेशन हो, तो वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक, 3 प्लस अंडर रूट में 23 और माइनस अंडर रूट में 23। यहाँ पे 3 आपका एक रेशनल नंबर है और अंडर रूट में 23 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो आप बस इतना ही देखिए, 3 प्लस अंडर रूट में 23, 3 प्लस अंडर रूट में 23। तो ये एक रेशनल नंबर है 3 और अंडर रूट में 23 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ये तो दोनों आपके रिजल्ट में हो जाएंगे इरेशनल नंबर। अब इतना आपके इरेशनल नंबर हो गए इन दोनों को मिला के, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 23 भी आपका एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमेशा रेशनल या फिर इरेशनल हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होंगे। यहाँ पे अंडर रूट में 23 और माइनस अंडर रूट में 23, ये आपके दोनों एक सेम जैसे हैं। तो यहाँ पे प्लस का अंडर रूट में 23 है और यहाँ पे माइनस में आपका अंडर रूट में 23 है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि प्लस का अंडर रूट में 23 और माइनस का अंडर रूट में 23 कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3, और 3 आपका होता है एक रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट्स देखते हैं इसका। 2 अंडर रूट में 7 और 7 अंडर रूट में 7। अब 2 अंडर रूट में 7 आपका एक इरेशनल नंबर है और 7 अंडर रूट में 7 भी आपका एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो ये अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में 7 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2/7, यानी कि 2/7 आपका एक होता है रेशनल नंबर। ठीक, फोर्थ पार्ट्स, 1/√2। 1 एक आपका रेशनल नंबर है और अंडर रूट में 2 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो दो अलग अलग हो गए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। 2 इंटू पाई। अब 2 आपका एक रेशनल नंबर है और पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, दोनों अलग अलग हो गए। 2 आपका रेशनल नंबर और पाई आपका एक इरेशनल नंबर। तो जब भी इन दोनों में कोई भी ऑपरेशन होगा, एक रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड या माइनस, तो हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है आप लोग को समझ में